श्री शिवाय नमस्तभ्यम। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा ही महत्व है और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वह बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लीजिए कि किसी को उधर से जुड़ी हुई या जब तकलीफ़ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ़ रहती है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग हो, आपको लग गया है और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही हैं, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है, वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, तो वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ़, सारा रोग एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम है, इतना प्रभावशाली है कि वो शंकर जी की शिवरात्रि से चढ़ाया जाता है। घर में कलेश रहता है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हों, ना कुछ सुनने को तैयार है, ना सास सुनने को, ना बहू, और घर में बेचारे पुरुषों के यहाँ भाई-भाई झगड़ रहे हैं, सास-बहू में झगड़ रही हैं, तो कुछ मत कीजिए। गेहूँ की बाली जानते हो ना? तो उस गेहूँ की बाली को अपने घर ले आइए और बाली को तोड़ना है और बाली को 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर के समर्पित कर दीजिए और झगड़ा घर में बिल्कुल नहीं होगा। मेरा शिवरात्रि इसको समर्पित कीजिए, उसके घर में कभी कलेश नहीं हुआ। शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान को एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है जम के बोलिए? एक धतूरा चढ़ाना है। बोलिए ज़रा धतूरा। शंकर भगवान को धतूरा बहुत ही पसंद है और वह धतूरा रात को 12 बजे रात्रि को शिव जी पर जो धतूरा चढ़ाने जाओगे, उसके आधे घंटे तक धतूरा वहीं चढ़ा रहने दो। फिर आप श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलकर उसे मंदिर से चढ़ाए हुए धतूरे को मंदिर से बाहर अपने घर में ले आएँ और फिर घर में बैठकर मंदिर के सामने कौन से मंत्र का उपाय करें, वह मंत्र श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलो, श्री शिवाय नमस्तभ्यम का स्मरण करिए और वह जो जिसकी दुकान नहीं चलती है, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं होती है, तो संपदा नहीं आ रही है, तो आप उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में या अपने घर में रात को 6:30 बजे उठाकर 6:30 बजे के लगभग उसको अपने दुकान में या घर में, ज़मीन कहीं भी आप उसको बांध दीजिए, लेकिन शाम के समय बांधना है आपको और आपके जीवन में कोई भी तकलीफ़ आपको नहीं भोगनी पड़ेगी। लक्ष्मी बढ़ती जाएगी और संपदा बढ़ती जाएगी। व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहता है, तो बहुत ही बीमार, उसको बीमारी घेर लेती है, परेशानी रह रही है, तो जब वो जो बेर चढ़ाया हुआ जो बेर है ना, वो बेर खाने से ही वो वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि को दोपहर के 12 बजे भगवान शिव शंकर को बस शिवलिंग पर उस बेर को चढ़ा दीजिए। ध्यान रहे आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर ही समाप्त हो जाएगी। इसका शिवरात्रि के बेर का बड़ा ही महत्व है। शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ बेर उठाकर घर ले आइए, उस बेर को उठाकर रख दीजिए। मान लीजिए उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लीजिए जो किसी को उधर से जुड़ी तकलीफ़ है या पेट से जुड़ी हुई तकलीफ़ रहती है, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा कोई जोड़ हो, तो आपको लग रहा है कि आपके डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है और वो आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो आप शिवरात्रि पर चढ़ाया हुआ बेर अपने घर लाइए और उसे अपने घर में रख दीजिए। जब भी कभी कोई परेशानी हो, कोई पेट दर्द हो, कहीं भी कोई भी दर्द होता है, आप उस बेर को लीजिए, एकदम आपको आराम मिलेगा। और मेरा शंकर जी भी शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है, तो जो केवल शिवरात्रि के दिन करने को होता है, कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, ऐसे बहुत ज़्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। एक बार इस उपाय को ज़रूर करें। और जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, वो ज़रूर एक धतूरे वाला यह उपाय ज़रूर करें। एक धतूरा लेकर आएँ और रात्रि के 12 बजे शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। फिर उसके आधे घंटे बाद तक आप उस धतूरे को उठा लीजिए और अपने घर में ले आइए। लाल कपड़े में बांधकर उस धतूरे को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए, लेकिन स्मरण रहे आपको यह काम रात्रि को ही करना है और 12 बजे उस जो धतूरा रहेगा उसको हमें हल्दी में डुबाना होगा। पहले उसको हल्दी को घोल लेंगे एक कटोरी में, फिर उसमें अंदर उसको धतूरे को डुबाएँगे, फिर उसको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। फिर देखिए आपके
खोई हुई कितनी भी किस्मत आपकी ख़राब होगी, 3 महीने के अंदर आपकी किस्मत पलट जाएगी। आप भी कहेंगे कि मेरा भाग्य कितना चमक गया है। आप इस उपाय को एक बार ज़रूर करें। और आप चाहें जितने भी बीमार हो, गोलियाँ खा रहे हों, कितनी भी दवाइयाँ करवा रहे हो, आपको कोई वो नहीं हो रहा है, आपको कोई भी इसका फल नहीं मिल रहा है, तो आप ये धतूरे वाला उपाय भी ज़रूर करें। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में आती, प्रत्येक महीने में आती शिवरात्रि। किसी भी शिवरात्रि के दिन आप ये काम कर सकते हैं। 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे को में मौली में अच्छा सा नाड़ा लपेट कर आप उसको चंद्रमति भगवान का स्मरण कर कर उस मौली को लपेट करके धतूरे में हल्दी में से लगाकर शंकर भगवान को, जो जलाधारी है ना, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है कि आपको जलाधारी में ही आपको ये चढ़ाना होता है। शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, तो आप यह जलाधारी ही कहलाता है। तो आप यह उपाय ज़रूर करें। एक बार इस उपाय को करके देखिए, आपको ये उपाय इतना फलदायक होगा आपके जीवन में कि आप बोलेंगे कि ये उपाय मैंने पहले क्यों नहीं किया। आप ये बेर वाला, धतूरे वाला उपाय इस शिवरात्रि पर आप करना ना भूलें। इस उपाय को आप ज़रूर करें। और शिवलिंग जहाँ आप वो तो समझते ही होंगे कि वो कहाँ होता है। तो ये गोल भाग है जो पार्वती के हस्तलेखा पर जहाँ शिवलिंग रखा है, जहाँ से जल नीचे की तरफ गिरता है, उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है। उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिक जी का स्नान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है। जो मोटी सी लाइन है वह शंकर भगवान की अशोक सुंदरी लड़की है। अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के ऊपर जो 3 टें लगी हुई हैं, जो भागु श्री गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है, वो पानी की जो बूंद नीचे गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, बिहारी, शामरी, बारो, धोतली, ये उनकी लड़कियों का है। लड़कियों को शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने जहाँ से जल चालू होता है वहीं गिरने के लिए नीचे तक की ओर जब तक चला जाता है, उस स्थान पर भगवान शिव शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर उस जल के भाग को ग्रहण करने के जल को हम लांघ नहीं सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर एंड कमेंट जरूर करें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।